हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। व्हेन आई से आने वाले दिनों मीन्स कि एक हफ्ते से कम का टाइम। सो या देखते हैं कि क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में आने वाले एक हफ्ते के अंदर या कुछ दिनों में। सो इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे और हम गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे ओरेकल कार्ड से। सो या स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ में। क्या हो सकता है आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। सो लेट्स सी। नाइन ऑफ सोर्ड्स। आप कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी अपसेट हो और मुझे लगता है कि ये एनर्जी कंटिन्यू रहेगी कुछ दिन तक, एटलीस्ट 1 या 2 दिन तक। स्पेशली रात के टाइम पे आपको एक अजीब सी फीलिंग रहेगी, एक लैक फील होगा किसी ना किसी तरह का, और स्ट्रेस भी आपका थोड़ा हाई रहेगा। कुछ सिचुएशन जो आप अपनी लव लाइफ में फेस करो दैट्स गोना मेक यू थिंक और ओवर थिंक कह सकते हैं। आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होगे। मुझे लगता है कि अगर तो आप अपने इस तरह की जो भी आपके इश्यूज़ हैं लव लाइफ में राइट नाउ, अगर आप उनके ऊपर सोचने की बजाय उनके लिए सॉल्यूशंस के बारे में सोचना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा अगर आप उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आप चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, तो वो भी आपको आपके लिए आसानी रहेगी उस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करने में या यूनिवर्स से हेल्प लेने में, ताकि आपको गाइडेंस मिले कि आपके लिए क्या करना सही है। अगर आप ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचोगे जो चीज़ें ख़राब हैं, तो इट्स मोर लाइक कि आप उनको और एनर्जी दे रहे हो और उनके बारे में सोचोगे तो और चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी वजह से आप और स्ट्रेस लोगे। सो कोशिश करो कि जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं लव लाइफ को लेकर, कोशिश करो कि अगर तो आप अपने पर्सन से रिजॉल्व कर सकते हो तो देन इट्स गुड। अगर नहीं कर सकते तो मेक श्योर कि यू लेट योर गॉड नो कि ये आपके कंसर्न्स हैं। चाहे आप लेटर लिखो गॉड को, चाहे आप स्क्रिप्टिंग करो, जो भी आप डिज़ायर करो उसके ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान लगाओ। जैसे ही आप वो सब करोगे और गाइडेंस सीख करोगे अपने रब से, तो आपको उस चीज़ के लिए गाइडेंस मिलेगी और आपको वे आउट नहीं मिलेगा। चाहे उसी दिन मिले चाहे अगले दिन मिले, लेकिन मिल जाएगा। बजाय इसके कि आप परेशान हो, कोशिश करो कि उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। और एक चीज़ और आपने अपने माइंड में रखनी है कि हर चीज़ जो आप चाह रहे हो, जो परेशान कर रही है आपको राइट नाउ, उसका सोल्यूशन आपके पास है। लेकिन इट्स मोर लाइक कि आप शायद सोल्यूशन की तरफ सोच नहीं रहे हो, इसलिए आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द लवर्स। हो सकता है कुछ लोगों में अगर आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है आपके पर्सन के साथ, शायद आपको ये फीलिंग आना शुरू हो रही है कि आपका पर्सन शायद किसी और में इंटरेस्टेड है या फिर किसी और के साथ है। और अगर ऐसी सिचुएशंस आपको फील हो रही हैं, ऐसे आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट सिचुएशंस जा रही हैं और आपको ट्रस्ट फेथ करना रखना मुश्किल हो रहा है यूनिवर्स पे, प्लान पे ऑफ द यूनिवर्स, तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप ये सब चीज़ें जो आपको ऐसे नेगेटिव फील करा रही हैं उनके बारे में सोचना छोड़ो। और एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करने की अगर कोशिश कर लो कि हो भी सकता है कि जो आप सोच रहे हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो कुछ। इवन अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन किसी और से शादी ना कर ले या किसी और लड़के या लड़की में इंटरेस्ट ना शुरू करना शुरू कर दे, तो अगेन कहाँ से आ रही है इस थॉट आपके माइंड में, क्यों चीज़ क्या वो चीज़ है जो आपको इतना नेगेटिव फील करा रही है, क्या वो चीज़ है। कोशिश करो कि यू गेट टू द रूट कॉज ऑफ दैट थिंग, क्योंकि जहाँ पे आप उस चीज़ तक पहुँचोगे आप उसको फिक्स कर सकोगे और फिर आपको अपनी लव लाइफ में भी, अपनी सिचुएशंस में भी आपको बेहतरी नज़र आना शुरू होगी। शायद आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, शायद आप पॉजिटिविटी आप खो रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में आपको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। इट्स मोर लाइक कि जब आप खुद से अच्छी चीज़ें देखना शुरू करोगे, राइट ना आप देख ही नेगेटिव चीज़ रहे हो कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही करेक्शन में, आपका फोकस उस पर है। जैसे आप अपना फोकस सोल्यूशंस पे डालोगे तो आपको अच्छी चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी, अच्छे ऑप्शंस, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी जहाँ पे आप अपने आप को इन चीज़ों से निकाल सकोगे। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है एक ये फेथ भी स्ट्रांग रखना कि आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। अगर आपको फियर है बहुत ज़्यादा तो आपका फेथ डेफिनेटली कनेक्शन को लेकर नहीं है। दोनों चीज़ें कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर आप, जैसा कि आपका लग रहा है कि आप काफ़ी फियरफुल हो करंट सिचुएशन को लेके, फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके, हर चीज़ को लेके यू आर गेटिंग अपसेट, ये चीज़ नहीं है सही। जहाँ पे आप इस तरह से सोच रहे हो वहाँ पे आपकी लाइफ में या लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। सो यू नीड टू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट। अपने आप को इस तरह के सिचुएशन से निकालो जो आपको गलत फील करा रही है राइट नाउ। कोशिश करो कि
जब आपके जो भी टाइम है, चाहे वो रात का टाइम है, दिन का टाइम है, जहाँ पे आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हो, उस चीज़ को किसी अच्छी हैबिट से रिप्लेस करो। एफर्मेशंस यूज़ करना शुरू कर दो, विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दो। कोशिश करो कि सर्कमस्टांसेस जो करंट आप फेस कर रहे हो उनसे निकल कर सोल्यूशन के बारे में सोचो। यू नो, जैसे मिरेकल्स जब होते हैं वो कब होते हैं? जब आपको कोई होप नहीं नजर आ रही होती एंड देन समथिंग गुड हैपेंस। सो स्टार्ट बिलीविंग इन मिरेकल्स, और मिरेकल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना मस्ट है। लेट्स सी आप क्या और आपकी लाइफ में आ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में लव लाइफ को लेकर। 6 ऑफ कप्स, आप पास डेफिनेटली मिस करने वाले हो अपने पर्सन के साथ, और मुझे लगता है कि अगर आप अभी भी राइट तरीके से सोचना शुरू कर दो तो आपको काफ़ी सारे वेज निकलेंगे या मिलेंगे जहाँ पे आप पास्ट के जो गुड टाइम्स हैं जो आपने अपने पर्सन के साथ स्पेंड किए हुए हैं, यू कैन रीविजिट दोज पास्ट मोमेंट्स विद योर पर्सन। रीलिव भी कर सकते हो उन मोमेंट्स को अपने पर्सन के साथ। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन, ट्राई टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़, बजाय इसके कि जो नेगेटिव हो रहा है उसके ऊपर स्टक रहो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो मेक श्योर कि आप कोई वे आउट ढूंढो जिससे आपकी ओपन कम्युनिकेशन हो सके, जिससे आप मिल सको अपने पर्सन से, ताकि सिचुएशंस जो है वो रिजॉल्व हो, बजाय इसके कि सिचुएशन और ख़राब हो आप दोनों के दरमियान में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। स्ट्रेंथ, मुझे लगता है कि आपके लिए जो भी करंट सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में राइट ना, उसमें आपके लिए अपने आप को स्ट्रांग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फेथ को स्ट्रांग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट सिचुएशन शायद आपके कनेक्शन के अगेंस्ट है, हो सकता है कि आपके पर्सन के एंड से कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जो आपके लिए डील करना मुश्किल है और आपके हाथ में आपको लगता है कि कंट्रोल नहीं है इस सिचुएशन का। हो सकता है कि उनकी लाइफ में उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि वो किसी और से शादी कर लें, और आप सोचो कि ये तो आपका सोलमेट था, ये तो आपका पर्सन था। तो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ जो कि आपको लग रहा है कि कंट्रोल आपके हाथ से जा रहा है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक चीज़ अच्छे से बैठा लो अपने जहन पे, या अगर आप अगर आपका प्यार और आपका फेथ और आपकी दुआ पे यकीन जो है वो अगर सच एक 100% डेडिकेशन के साथ, 100% ट्रस्ट के साथ जब आप कुछ चीज़ करते हो तो उसमें आप कभी भी आपको आपको यू वुड नेवर गेट, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बेसिकली आपको वो चीज़ ना मिले। सिर्फ वो तभी होगा जब आपके अंदर फियर होगा, वो तभी होगा जब आपके अंदर डाउट होगा, वो तभी होगा जब आपके अंदर लैक होगा, वो तभी होगा जब आप बिलीव नहीं कर रहे हो कि आप वर्दी हो कुछ अच्छा होने के, या आप मिरेकल पे बिलीव नहीं करते। तब भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता है कि सारी सिचुएशन तो ख़राब हो चुकी है, अब तो उस इंसान की किसी और से शादी होने लगी, अब तो ये होने लगा, वो होने लगा। अगेन, आप करंट सर्कमस्टांसेस को जब अपने एक्शंस पे और अपने फेथ को चेंज करने में आप उसको अलाउ कर दोगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। यू हैव फेथ इज़ द की पॉइंट हेयर। आपका इनर नोइंग, आपका इनर सेल्फ, आपकी आपकी कमिटमेंट टू व्हाट यू वांट मैटर करता है। आपको वो सब चीज़ें दिखाने में या लाने में आपकी लाइफ में जो आप डिज़ायर करते हो। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर अपना फेथ को, अपने आप को स्ट्रांग रखना, अपनी जो विश है उसके ऊपर स्टिक रहना, अपना फेथ है उसको स्टिक रखना, बजाय इसके कि अपने फियर्स को अपने ऊपर कंट्रोल करने दो, जो कि मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के साथ हो रहा है। तो इट्स गोना बी अ टफ टाइम मेजॉरिटी लोगों के लिए। मुझे लगता है कि बहुत हार्ड रहेगा आपके लिए टू स्टे पॉजिटिव, लेकिन अगर आप कर सको तो जो आप चाह रहे हो आपको डेफिनेटली मिलेगा। विद द 6 ऑफ वांड्स एंड रीड द डेक, और उसके नीचे जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वांड्स है। सो इट्स मोर लाइक सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि करंट सिचुएशन से अपने आप को घबराने नहीं देंगे या परेशान नहीं होने देंगे। अगर आप करंट सिचुएशन के ऊपर गिव अप कर जाते हो, या आप करंट सर्कमस्टांसेस को देख के परेशान हो जाते हो और आपको लगता है कि इससे बाहर निकलना मुश्किल है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका बिलीफ है और अगर आपको यकीन है कि मिरेकल्स होते हैं, ब्लेसिंग्स आती हैं, तो देन आप यकीनन आप उस चीज़ के ऊपर स्टिक कर सकोगे। लेकिन मेजॉरिटी लग रहा है कि आप स्ट्रगल करोगे, आपके लिए पॉजिटिव रहना इस पूरे सर्कमस्टांसेस में मुश्किल रहेगा। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आपकी विश, आपकी डिज़ायर आपके हाथ से निकल रही है। सो ऐसी सिचुएशन मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए होगी। बट या लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके जो फियर्स हैं राइट नाउ करंट सिचुएशन को लेके, कोशिश करो कि उसके अंदर से अपने आप को निकालो। फेथ जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर दैट फेथ। फियर को हवा देने से अच्छा कि अपने फेथ को स्ट्रांग करो। अगेन, स्ट्रांग रहना इस पूरी सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉजिटिव रहना भी। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके पास सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ करके अपनी लव लाइफ में या ओवरऑल अपनी लाइफ में कभी भी यूज़ करते हुए आप अपनी लाइफ में चेंजेस और पॉजिटिविटी ला सकते हो राइट नाउ। क्योंकि आप फोकस्ड हो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर, इसलिए आपको दिख नहीं रहा कि क्या करना आपके लिए सही रहेगा। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड,
crystal clear intentions. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. जो भी आपकी इंटेंशन है, मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए, देन स्टिक टू दैट इंटेंशन. दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपकी इंटेंशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए. अगर नहीं होगी और अगर आपका फेथ ही उसके ऊपर नहीं होगा तो फिर आपको कैसे मिलेगा वो सब. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रांग रहो, जो कि मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि उनके लिए मुश्किल रहेगा और शायद आप गिव अप कर जाओ. सिचुएशन को हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाए लव लाइफ में जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस. टेक केयर. बाय.